मध्य प्रदेश में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता परेशान और हैरान हो रही है। जनता की परेशानी और हैरानी को देखकर अब विपक्षी दल भी जनता की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। 14 जुलाई को सीधी शहर के मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने महंगाई के विरोध में जिला मुख्यालय में पहुंचकर महंगाई के विरोध में जबलपुर से निकाली गई साइकिल यात्रा के समापन अवसर पर गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीधी पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने महंगाई के विरोध में कार्यक्रम स्थल तक साइकिल चलाई और महंगाई के विरोध में अपना संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले विक्रांत भूरिया ने जिले के पूर्व 2 दिग्गज नेताओं स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह और पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपके साथ में आए हमने सभी युवा कांग्रेस के आज आप यहाँ 11 बजे से मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा जिस घड़ी का मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी बाबा दादा। विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी आदरणीय विवेक त्रिपाठी जी, प्रदेश महासचिव। कार्यक्रम स्थल पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने जिले के प्रवास पर आए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का माल्यार्पण करके स्वागत किया। स्वागत के बाद मंच पर मौजूद तमाम नेताओं ने प्रदेश में लगातार सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई के लिए वर्तमान में बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी को सत्ता के अलावा जनता की कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेलों की महंगाई से आम जनता करा रही है। बिजली के बढ़े हुए दाम लोगों के पसीने निकाल रहे हैं। ऐसे में अब जनता को आगे आकर महंगाई के विरोध में खड़ा होना होगा। आप लोग ये मत समझना कि ये लड़ाई सिर्फ सीधी की है। ये लड़ाई सिर्फ सीधी की नहीं, सिर्फ विंध्याचल की नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश की लड़ाई है और ये महंगाई की लड़ाई है जो घर घर तक पहुंच गई है। साथ में आज जो कलेक्टर घेराव है वो सम्मान की लड़ाई है। हम सबके आदरणीय, हम सबके मार्गदर्शक इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और उनके साथ भोपाल में डीआईजी ने बर्बरता करी। हम पूर्ण जोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? जो हाथ नहीं उठाए समझ लेना भाजपा का एजेंट यहां कोई बैठा हुआ है। बिजली के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? सब हाथ उठा को बताओ, बढ़े कि नहीं बढ़े? दूध के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? खाने के तेल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? इस सरकार को कोई मतलब नहीं है आप परिवार को कैसे चलाते हैं, आप बच्चों को कैसे पालते हैं, आप बच्चे पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ाते। कल एक मीडिया में रिपोर्ट आई, जब से महंगाई बढ़ी है लोगों ने दवाई खरीदना कम कर दिया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि अगर कोई घर में बीमार पड़े तो उसका इलाज करवा सके। और ये बीजेपी के नेता हैं, बोलते हैं कि खाना खाना कम कर दो। अगर खाने के तेल के दाम बढ़ जाए तो खाना खाना कम कर दो। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो बाहर निकलना बंद कर दो। युवा कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस सीधी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान सहित कई अन्य बड़े कांग्रेस के नेता मौजूद थे। कांग्रेस के समापन के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट घेराव के लिए रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। रैली जैसे ही अस्पताल चौराहे पर पहुंची, पुलिस ने युवा कांग्रेसियों के रास्ते
रोक लिए और जब युवक कांग्रेस के लोगों ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, उस पर चढ़ने की कोशिश की तो उन पर पानी की भीषण बौछार की गई। उसके बाद भी संघर्ष करते हुए युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और कलेक्ट्रेट की तरफ भागने लगे, जिनको पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद रोका। इस दौरान युवक कांग्रेस के लोगों ने प्रतीक के तौर पर शिवराज का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। गिरफ्तारी के बाद सभी युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को पुलिस लाइन स्थित खुली जेल में ले जाया गया, जहां सबके ऊपर मामला दर्ज करके उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस लाइन में इसी दौरान युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मीडिया और NTV इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आपकी सरकार जब सत्ता में थी उसने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी। आज बेरोजगारों के पास कुछ भी नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता मिले, युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए आपके क्या कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहली चीज युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पर व्यवसाय लाना पड़ेंगे, उनको ऋण देना पड़ेगा। ये सरकार जब से आई, जब से युवाओं को जो ऋण योजना थी वो पूरी तरह से बंद कर दी। जो व्यापार से लगाना चाहते थे छोटे उद्यम वर्गी, वो उनको वो पूरा तरह से बंद कर दिया। आज 60% से ज्यादा लघु उद्योग बंद होने की कगार पर है। जब 1.5 साल हमारी सरकार थी तब सारी इंडस्ट्रीज भी आ रही थी, रोजगार भी आ रहा था, पर ही बीजेपी की सरकार ने खरीद फरोख्त कर करोड़ों में विधायक खरीद कर पूरी तरह से युवाओं का सपना चकनाचूर कर दिया है। और ये बीजेपी का सपना चकनाचूर हम 2023 में और 2024 में युवाओं की ताकत पर करेंगे। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, बावजूद उसको युवाओं को आगे लाने का काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे जीवित होगी? हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, नए युवाओं को सिस्टम में लाना। जब तक युवा सिस्टम में नहीं होगा तब तक वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए हमने पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश में नियुक्तियां शुरू करी है, जिसमें ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर सेक्टर से लेकर पंचायत तक नियुक्तियां कर रहे हैं। और नए युवाओं को पूरी मदद से, ताकत से हम आगे लेकर आ रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, उन्हें एक ही नारा दिया है, युवाओं को मजबूत करो तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो हमारी सरकार आएगी। आप किस प्रदर्शन करने से महंगाई घट जाएगी? देखिए, हमारा काम है सरकार को जगाना और महंगाई के विरोध जनता के साथ आवाज बनकर खड़े रहना। अगर हम विपक्ष में रहकर जनता की आवाज नहीं बन सकते तो राजनीति में रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हम लगातार आवाज उठाएंगे, जब तक इन बहरों को सुनाई नहीं देगा तब तक धमाके पर धमाके करते रहेंगे। और ये धमाका 2023 में जब सरकार बदलेगी, 2024 में सरकार बदलेगी, तब आप देखिएगा किस तरह से महंगाई भी कम होगी और सब गरीबों को उनका रोजगार भी मिलेगा। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम राशि का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि थाना मझौली अंतर्गत एक अज्ञात फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है।
कोरोना के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग सावधानी और सतर्कता बरतें, लेकिन नैनीताल में जैसे जैसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नियमों में ढील मिलती जा रही है, लोग लापरवाह और बेपरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग मास्क तो लिए रहते हैं लेकिन मुंह में नहीं लगाते। ऐसे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन ने अब लाउड स्पीकर का सहारा लिया है। हमारी रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से नैनीताल में मॉल रोड से लेकर बनत तक के पर्यटकों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बार बार अच्छी तरह से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। इसके लिए लाउड स्पीकर जगह जगह लगाए गए हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है और लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। By wearing a mask and maintaining social distancing, whoever is found without a mask, action will be taken against them. Act 2005 and Uttarakhand Epidemic Disease COVID-19 Regulation 2020, Epidemic Disease Act 1897 and relevant sections of the Indian Penal Code and other acts. 3 जुलाई की दरमियान रात मझौली के मोहनलाल सोनी की गीता ज्वेलर्स दुकान में अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकान का पीछे का दरवाजा खोलकर दुकान के अंदर प्रवेश कर ज्वेलरी की दुकान में सामान की लूटपाट कर दुकान में सोए मोहनलाल सोनी के बेटे हार्दिक सोनी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों द्वारा ज्वेलरी की दुकान से 2 किलो सोना, 30 किलोग्राम चांदी के जेवरात तथा 60,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमिताभ पाटले के कुशल मार्गदर्शन में बनी सीधी पुलिस की 10 टीमों के अथक प्रयास एवं दक्षता के चलते आज दिनांक को मझौली लूटकांड का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 20 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमिताभ पाटले के निर्देशन में एसडीओपी कुसमे के मार्गदर्शन में गठित टीमों ने काफी लगन एवं मेहनत से कार्य करते हुए घटना में शामिल पारथी गैंग का खुलासा कर दिया। लूटी गई संपत्ति में से 13 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना एवं 35,000 रुपए नकदी विभिन्न जगहों से बरामद की गई है। कुल बरामद की गई संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए है। और अब पैसा प्रादेशिक हलचल। इमरती देवी की कांग्रेस को 2 टूक, कहा महाराज मेरे भगवान पिता समान है, उन्होंने मुझे गले लगाया, कांग्रेस को जो समझना हो समझे। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग, दिग्विजय सिंह ने कहा भाजपा ने आपदा में नहीं आस्था में अवसर तलाशा है। एमपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी, पहली बार एक भी स्टूडेंट फेल नहीं जिन्होंने यूनिट टेस्ट नहीं दिया वो भी पास। और एमपी में स्कूल खुलेंगे, सीएम शिवराज का ऐलान, 11वीं 12वीं की क्लास 26 जुलाई से 50% कैपेसिटी के साथ खोलेंगे। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बंगाल में कानूनी घेराबंदी जारी, केंद्र के सीबीआई का जवाब, ममता ने सीआईडी से दिया बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत के मामले में शुभेंदु के घर दबिश। लद्दाख में भारत चीन टकराव नहीं, सेना ने कहा डिसएंगेजमेंट के बाद विवादित इलाकों पर कब्जे की कोशिश नहीं हुई। भारत चीन विदेश मंत्रियों की मीटिंग, एससीओ मीट से हटकर एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बात होगी। और महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 70% से बढ़ाकर 28% किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्या